गुड मॉर्निंग। 11th क्लास का टॉपिक चला था हमारा एनएलएम, उसका लेक्चर 4th है। हमने पहले 3 लेक्चर्स के अंदर फोर्स क्या होता है, कितने टाइप का फोर्स होता है, कौन कौन से फोर्सेस में न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करने हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों पर डिस्कशन कर ली थी। फोर्सेस के यूनिट हो चुके थे। आज उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं जी। रियल लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू ma में a एक्सेलरेशन है और ये सारे के सारे रियल फोर्सेस हैं। ये रियल एक्टिंग एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इन फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन मिल सकती है। x के अलोंग मिल सकती है, y के अलोंग मिल सकती है, z के अलोंग मिल सकती है। तो आपके पास Fx इक्वल टू mx रहेगा, Fy इक्वल टू may रहेगा और Fz इक्वल टू maz रहेगा। ठीक है जी। आज हम लोग क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो F0 इक्वल टू 0 वाले लेने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से सारे के सारे केसेस स्टडी कीजिएगा। लास्ट टाइम पे हमने नॉर्मल रिएक्शन निकालने की क्वेश्चन किए थे। आज बात करेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग की। टेंशन इन स्ट्रिंग, ध्यान से देखिएगा। टेंशन इन स्ट्रिंग, आसान सी चीज स्टडी करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक थ्रेड है जो कि इनइलास्टिक है, ये इनइलास्टिक स्ट्रिंग है और इसका मास भी 0 है। इट इज मासलेस। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है, अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो इसमें भी किसी भी तरह का खिंचाव नहीं होगा। ये टॉट स्ट्रिंग हो ही नहीं सकती है, ये कहलाएगी स्लैक्ड स्ट्रिंग। स्लैक्ड स्ट्रिंग का मतलब ये होता है जो खिंची ना हो। अब आपने क्या किया है, इसके साथ एक मास को सस्पेंड कर दिया है और आपसे पूछा गया कि इसमें टेंशन का फोर्स कितना है। अब ये टेंशन का फोर्स कितना है तो इसको ध्यान से सीखिएगा। टेंशन को फेसिंग एरो से शो करते हैं। इस m की FBD बनाना सीख लेते हैं। m पर एक फोर्स एक्ट करेगा mg, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगी। उसका रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इस m की FBD बना रहे हैं। अब ये रस्सी को खींचेगा, एक्चुअली ये सीलिंग को खींचेगा। अब रस्सी को खींचेगा तो रस्सी में खिंचाव आया तो यहां पर एक टेंशन का फोर्स T आएगा। ये ध्यान से देख लीजिए, टेंशन का फोर्स T आएगा। ये इस ब्लॉक पे काम कर रहा है, इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है। अब आप लोग बाहर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम कहेंगे इसका मोशन नहीं हो रहा तो Fy इक्वल टू 0। दोनों फोर्सेस 180 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट आएगा T माइनस mg बराबर 0, यानी टेंशन इक्वल टू mg। ये बात तुम सबको समझ में आ गई होगी। ये जो FBD बनाई है आपने, वो m की FBD बनाई है या m प्लस हाफ स्ट्रिंग की FBD बनाई है, इसको अच्छे से सीख लीजिए। एक्चुअली ये m की FBD नहीं है, m प्लस हाफ स्ट्रिंग की FBD है। ध्यान दीजिए, इस m के ऊपर एक mg एक्ट करेगा और यहां पर आपने कोई हुक लगाया होगा जिसमें धागा बांधा होगा। तो इस हुक ने क्या किया, इस हुक ने इस धागे को खींचा नीचे, तो धागे ने हुक को ऊपर खींचा, धागे को नीचे खींचा तो धागे में खिंचाव आया। धागे में खिंचाव यूं शो किया जाएगा। अब जब इस हाफ धागे की प्लस इस ब्लॉक की FBD बनाओगे तो ये वाला F इंटरनल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली T स्ट्रिंग में है, बट उस T को हमने M पर कैसे शो किया वो आपके सामने है। T इक्वल टू mg इस तरीके से प्रूव हुआ। क्या ये टेंशन mg कैसे है, ये आप सबको समझ में आ गई है बात? अच्छा, ये कौन सी स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग है। एक क्वेश्चन और लेता हूं और क्लैरिटी तुम्हें आती चली जाएगी इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास ऐसे 2 मासलेस स्ट्रिंग्स हैं और यहां पर आपसे टेंशन T1 T2 पर कमेंट मांगा गया। तो पहले T2 की वैल्यू निकालते हैं। इस M2 की FBD में
आप चाहो तो एफबीडी अलग से बना सकते हो, मैं अलग से एफबीडी बना के दिखाता हूं। M2 की एफबीडी अलग बनाएंगे हम लोग और M1 की एफबीडी अलग से बनाएंगे। M2 पर M2G एक्ट करेगा, ये इस धागे को नीचे खींचेगा, ये इस धागे को नीचे खींचेगा, तो ये धागा इसको ऊपर खींचेगा। टेंशन इज ऑलवेज शोन बाय फेसिंग एरोस। इस टेंशन को T2 से शो कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक की टेंशन को ऊपर की तरफ शो करना है। क्लियर हो गया कि एफबीडी आपको। अब इस M1 की एफबीडी में आइए, M1 की एफबीडी में एक M1G तो था ही था, लेकिन ये एक खिंचाव भी इसको नीचे खींच रहा है, वेट के साथ साथ ये खिंचाव भी इसको नीचे खींच रहा है, तो ये खिंचाव था T2। अब ये स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा तो स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचेगी। अब बाहर वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि इसका मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मोशन नहीं हो रहा तो F नेट 0, Fy 0, तो T2 mg के बराबर होगा, M2G के बराबर होगा। ये इस ऑब्जर्वर ने जज करके बताया। ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा इसके बारे में कि ये भी नहीं हिल रहा, ये भी नहीं हिल रहा, तो ये बोलेगा कि T1 बराबर M1G प्लस T2 होगा। तो T2 की वैल्यू ये पुट करोगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1G प्लस M2G। कैसे टेंशन की वैल्यूज आ रही है, आप सबको समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ गया टेंशन की वैल्यूज कैसे आ रही है? ये स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। अगर ये स्ट्रिंग मैसिव होगी तो भार होने की वजह से धीरे टेंशन मास के साथ चेंज होगी, जो अगले क्वेश्चन में हम लोग लेने वाले हैं। फिलहाल देख लीजिए मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन को कैसे शो किया गया। क्या आप सबको समझ में आ गया है क्या? ध्यान से नोट कर लीजिए इस चीज को। इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। तो कैसे टेंशन को शो किया इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। M2 इस रस्सी को नीचे खींच रहा है, M2G पे टॉर्क है, और यही रस्सी इस M1 को नीचे खींच रही है। M1G के अलावा का एक खिंचाव नीचे की तरफ का है, ये रहा वो खिंचाव। M1G भी नीचे, T2 भी नीचे, और T1 ऊपर की तरफ। स्टेटमेंट थियरी मैथमेटिकल F नॉट इक्वल टू 0। और क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन टेंशन स्ट्रिंग के ले रहे हैं आज। और F नॉट इक्वल टू 0 से बातें कर रहे हैं। मानिए ये आपके पास एक M मास L लेंथ की एक यूनिफॉर्म रोप है। इस एंड को बोलते हैं रिजिड एंड, इस एंड को बोलते हैं फ्री एंड। मैसिव रोप है इस पर आपके पास, लेकिन यूनिफॉर्म रोप है। यूनिफॉर्म रोप का मतलब हर जगह पर आप जो मर्जी एलिमेंट बराबर का काट लें, जो भी पीस काटेंगे उसका मास सेम आएगा, हर तरफ से दिखने पर एक जैसी है। ऐसा नहीं कहीं से हल्की कहीं से भारी, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म रोप है। क्वेश्चन की वर्डिंग ये है, फाइंड टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड प्लॉट इट। प्लॉट टेंशन वर्सेस x ग्राफ। तो सॉल्यूशन का बिल्कुल सिंपल सा रहेगा बच्चों, चेक कीजिए। अगर आपके पास M मास L लेंथ की एक रोप है जिसके फ्री एंड से x डिस्टेंस पे टेंशन आपको निकालनी है, तो एक मैसिव रोप को आप ऐसे इनफाइनाइट ब्लॉक से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिनके बीच में स्ट्रिंग्स तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स मान सकते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स कट जाएंगे। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी, इसका वेट, यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी, इन दोनों का वेट, यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी, इन तीनों का वेट, यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी, इन चारों का वेट, तो यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी, इसमें का वेट। तो इतना वेट आपको निकालना है। इसको दिखाने के लिए
काम किया जा सकता है आपको समझाने के लिए कि इसमें एक छोटा सा कट मान लिया है, वही स्ट्रिंग वो दिमाग में ले लिया कि टेंशन को शो करना है, तो ये x लेंथ आ गई, ये L माइनस x लेंथ आ गई। तो इसका वेट निकाल लो। अब इसका वेट कैसे निकालोगे? इसका मास निकालना पड़ेगा, तो mg से आ जाएगा मास, इतने का मास। L लेंथ है मास, तो यूनिट लेंथ विल हैव मास m by l, तो x लेंथ विल हैव मास m by lx। तो इतने का वेट कितना आ जाएगा? इतने का वेट आ जाएगा m by lx into g। और ये टेंशन इसको रोक के बैठी है, तो इस टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? m by lx g। चेक करना, x इक्वल टू 0 पर टेंशन, x इक्वल टू 0 पर टेंशन, नीचे कोई मास ही नहीं, खिंचाव नहीं, टेंशन 0। x इक्वल टू l by 2 पर टेंशन कितनी होनी चाहिए? mg by 2, तो l by 2 पुट करके देख लो, mg by 2 आ गया। ऊपर खिंचाव कितना होगा? पूरा उतर गया मास, तो mg। x इक्वल टू l रख के देख लो, टेंशन कितनी आ गई? mg बराबर आ गई। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। ये पूछा था फाइंड टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड। प्लॉट करने के लिए भी कहा है, तो टेंशन वर्सेस x का प्लॉट आप सबको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो x इक्वल टू 0 पर टेंशन 0 है, x इक्वल टू l पर टेंशन mg है, और वेरिएशन स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गई आप सबको बात? के ध्यान से नोट कर लीजिए ये मैसिव रॉक के बारे में। कैसे प्लॉट किया आप चेक कर लीजिए इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सेगमेंट में। सेम क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखेगा, इसी को आगे बनाना है वापस, स्लाइड चेंज करना है इस क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। हमें कहा गया है कि इसके साथ नीचे एक स्मॉल m मास और सस्पेंड कर दिया है, और यहां लिखा गया अप फ्रॉम रिजिड एंड। क्वेश्चन की वर्डिंग है, रिजिड एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन कितनी होगी और प्लॉट करना है उसे। तो कैसे करोगे बता दो। सेम वही चीज है कि यहां पर जो टेंशन होगी वो इतने वेट की वजह से होगी, इतने वेट की वजह से, और ये लेंथ कितनी बचेगी? l माइनस x। तो इसका मास कितना आ जाएगा? यूनिट लेंथ का मास m by l आ जाएगा, तो l माइनस x लेंथ का मास कितना आ जाएगा? m by l into l माइनस x। तो यहां पर टेंशन कितनी आ जाएगी? इस सारे का वेट, टेंशन डायरेक्टली लिख रहे हैं m by l l minus x into g plus small mg। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया, ये y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ है। x इक्वल टू 0 पर टेंशन कितनी है? x इक्वल टू 0 पर टेंशन मैथमेटिकली निकाल लो, 0 को l से कटा कैपिटल m प्लस स्मॉल mg, वो दिख भी रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल mg से टेंशन आनी थी यहाँ पे, और x की फाइनल वैल्यू l आएगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, टेंशन आएगी मिनिमम स्मॉल mg, तो डिक्रीज हुई है। तो t वर्सेस x ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर वेरिएशन थी, x इक्वल टू 0 पर टेंशन है m प्लस mg, x इक्वल टू l पर टेंशन है mg, और वेरिएशन है स्ट्रेट लाइन की। प्लॉट भी समझ में आ गया होगा आप सबको, क्लियर है? ध्यान से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन का डायग्राम बना लीजिएगा, आंसर का डायग्राम अलग से बना लीजिएगा चाहे आप लोग। क्वेश्चन की वर्डिंग पूरी पूरी लिख लीजिएगा। फाइंड द टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम रिजिड एंड, इस बार ये डिमांड की थी बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टेंशन निकालने के लिए ध्यान रखिए, मैसिव स्ट्रिंग में टेंशन डिस्टेंस पर वेरी करेगी और मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म रहती है। स्ट्रिंग बदलेगी तो टेंशन बदलेगी, वरना मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कैसे रहती है? यूनिफॉर्म रहती है। चेक करो ध्यान से, दोबारा से बात बोलो, ये वाली, ये स्मॉल है, m में मास है, ये मासलेस है। अब मासलेस स्ट्रिंग में हर जगह की टेंशन mg के ऊपर क्यों आ रही चेक करते हैं। यहाँ की टेंशन तो mg आ रही है, सपोज यहाँ की टेंशन निकालनी है तो इसका मास ही 0 है तो कुछ ऐड होगा ही नहीं, तो इतना वेट प्लस इतना वेट, इसका मास ही 0 है तो खिंचाव में कोई चेंज आया ही नहीं। तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। स्ट्रिंग बदल जाएगी तो टेंशन बदल जाएगी। सपोज ये दो मासलेस स्ट्रिंग्स हैं, अब आपका यहाँ की टेंशन एक ही रहेगी m1g और यहाँ की टेंशन पक्का रहेगी m1g प्लस m2g। अब पूरी स्ट्रिंग में ये कांस्टेंट है, पूरी स्ट्रिंग में ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन दो अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग शो करनी, अलग अलग सपोज करनी। ये मासलेस स्ट्रिंग्स हैं, इन मासेस की वजह से टेंशन आई है। समझ में आ गया कि मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म क्यों रहती है बच्चों। आगे प्रोसीड करते हैं, इन बातों को और आगे बढ़ा रहे हैं। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, चेक करते चले जाओ। पर टेंशन निकालने क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ एक और। आज का सारा लेक्चर इसी तरीके से चला रहे हैं मैंने, हम लोग टेंशंस की बात करते हैं। जैसे सपोज करो आपको ये अरेंजमेंट गिवन है, अब ये रस्सी चाहे एक ही हो, ये रस्सी यूं जा रही थी, बीच में आपने एक रस्सी डाल दी है। दिस एंगल इज थीटा, इस जगह का नाम रखा गया टेंशन T1 T2, यहाँ की वैल्यू रखी गई T3 और कहा गया है T1 T2 T3 की वैल्यूज निकाल दीजिए। T1 T2 T3 की वैल्यूज निकाल दीजिए। ये एंगल थीटा गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है, जैसे सपोज करो 37 डिग्री गिवन है और ये वैल्यू 10 किलोग्राम गिवन है। न्यूमेरिकली सॉल्व करने की बजाय हम लोग इसी वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। चेक कीजिए एफबीडीज कैसे बनेगी इसकी। ये आपके पास डायग्राम हो गया। कैपिटल M की एफबीडी में, इस M की एफबीडी में एक तो आ जाएगा mg, न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देखते जाइए। तो ये नीचे नहीं गिर रहा तो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, ये नीचे नहीं गिर रहा, तो T3 इक्वल टू तो mg आएगा। तो एक वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। क्वेश्चन की डिमांड ये थी T1 T2 T3 निकालिए, तो T3 तो आ गया 100 न्यूटन। अब इस एफबीडी में आ जाओ, ये एंगल थीटा, चेक करना यहाँ की टेंशन को T2 शो किया है, खिंचाव होगा तो टेंशन इज ऑलवेज शोन बाय फेसिंग एरोस। तो ये वाला एरो नीचे की तरफ, ये वाला एरो इस तरफ और ये वाला एरो इस तरफ। ये इधर सीलिंग पे खिंचाव लगाएगा, वो उधर सपोर्ट पे खिंचाव लगाएगा, लेकिन इस पॉइंट के लिए एफबीडी ये बनेगी। अब ये पॉइंट भी नहीं हिल रहा, ये भी रेस्ट में है, तो साफ दिखाई दे रहा है। T2 को रिजॉल्व कर लीजिए, ये आ गया T2 sin थीटा और ये आ गया T2 cos थीटा। अब चेक कीजिए इस पॉइंट P के लिए 4P F/0, पहले F/0 लिख रहा हूं क्योंकि T3 नॉन हो चुका है, तो T2 sin थीटा इक्वल टू T3 था mg के बराबर, तो T2 की वैल्यू आ गई mg बाय sin थीटा, ये mg cosec थीटा, mg पता है थीटा पता है, वैल्यू आ जाएगी T2 की भी। इधर से क्या आ गया T2 cos थीटा इक्वल टू T1, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, mg बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, ये T1 की वैल्यू आ गई mg cot थीटा। कैसे सॉल्व किया आप सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? ध्यान से नोट कर लीजिए इस प्रॉब्लम को। टेंशन को कैसे इवैल्यूएट करना है आपके सामने बच्चों।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसको और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं लेवल को, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बातें सोचनी होती है, इसके बारे में आइडिया लीजिएगा। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सीलिंग होगी, सपोर्ट हो गया, यहां पर एक मैसिव रोप है या एक चेन है जिसे आपने लटका दिया है। इस चेन को आपने लटका दिया है। इस चेन का पूरा का मास है m या वेट है w। क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत गौर से देखिएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम दे रखा है थीटा, वेट ऑफ चेन इज w। क्वेश्चन की वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ चेन। इस जगह की टेंशन आपने कैलकुलेट करनी है। मैसिव रोप है या चेन है जिसका टोटल वेट W है, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ चेन। टेक योर टाइम, यू हैव 1 मिनट टाइम। स्क्रीन को पॉज कर दो और 1 मिनट के लिए सोच लो। आपको मिड पॉइंट की टेंशन निकालनी है। आपको यह भी पूछा जा सकता है, फाइंड टेंशन एट सपोर्ट्स। इन सपोर्ट्स पर टेंशन कितनी होगी, आइडेंटिकल सिचुएटेड है, आइडेंटिकल टेंशन आएगी। टेंशन इन सपोर्ट पे पूछी जा सकती है। तो एक काम करते हैं, पहले सपोर्ट्स की टेंशन निकाल लेते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, जो बता रहा हूं बहुत आराम से चेक कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा। ये वाली सीलिंग, ये छत, क्योंकि ये चेन यूं लटकी हुई है तो ये चेन छत को यूं खींचेगी, तो छत चेन को यूं खींच रही है। ये छत ने चेन पर इस तरीके से फोर्सेस लगाए, सिमिलर फोर्सेस आएंगे दोनों एंड पे क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशंस है। अब ये एंगल थीटा था, ये यूं खींच दिया हमने स्ट्रेट, तो अपोजिट एंगल ये थीटा थीटा बन जाएंगे। बहुत आराम से चेक कीजिए, t cos थीटा से t cos थीटा नलिफाई हो जाएगा, लेकिन 2t sin थीटा ऊपर की तरफ जो आ गया, दैट इज बैलेंसिंग कंप्लीट विद w। तो एक बात तो क्लियर होगी, 2t sin थीटा w के बराबर होगा, तो t की वैल्यू आएगी w/2 sin थीटा। तो इन सपोर्ट्स की जो टेंशन आ गई आपके पास w/2 sin थीटा। लेकिन आपको तो ये वाली टेंशन निकालने के लिए कहा गया, और यहां की टेंशन निकालने के लिए ये टेंशन पता होना जरूरी है। आपके पास फिर 1 मिनट है, स्क्रीन को पॉज करके आप सोच सकते हैं क्या कि इस t का यूज करके ये t डैश कैसे आएगा। सोचिए इसके बारे में। सोच लीजिए अच्छे से। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो अब ध्यान से देखिए, आप इस हाफ स्ट्रिंग की एफबीडी बना लीजिए, हाफ रोप की एफबीडी बना लीजिए। यहां पर आकर पक्का ये रोप हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो होगा ये कि इधर वाला हिस्सा इसको इधर खींचेगा और इधर वाले हिस्से को ये इधर खींचेगा। इधर की एफबीडी हम बनाएंगे और एक हमने ये टी शो किया था और एक ये टी डैश आएगा। आधी चीज रहेगी तो एक w/2 हो आएगा। इस चेन को 2 हिस्सों में बांट लिया, 2 हिस्सों में बांटा, तो इस चेन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वेट w/2, ये वाली टेंशन ऐसे की ऐसी एक्ट करेगी, और एक ये जब चेन हॉरिजॉन्टल होगी तो ये इस हिस्से को इधर पुल कर देगी।
इधर से टी साइन थीटा अभी भी W2/2 के बराबर आ रहा है, तो टी की वैल्यू W/2 साइन थीटा अभी भी आ रही है, आनी भी चाहिए थी। लेकिन यहां चेक करो, ये मोशन एक्स में भी नहीं हो रहा, तो ये टी cos थीटा टी डैश के बराबर होगा, और टी की वैल्यू आपके पास है। कैसे सोचा गया है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या आप सबको क्लियर हो गया? क्या आपको करना क्या था, यहां की टेंशन निकालनी थी, तो cos ढूंढो ना, यहां टेंशन क्यों आएगी, कहो कि ये इसे इसकी तरफ पुल करेगा, ब्रेक के बगैर टेंशन दिखाई दे नहीं सकती, तो ब्रेक किया तो पता लगा कि ये टेंशन आ क्यों रही, क्योंकि ये खींच रहा है, तो इसको हल करके अलग ही एक्टिविटी बना लिया हमने। अब ना तो एक्स में मोशन हो रहा है, ना वाई में मोशन हो रहा है, वाई में मोशन नहीं हो रहा तो ये आंसर आएगा, एक्स में मोशन नहीं हो रहा तो ये बराबर ये। समझ में आ गया कैसे टेंशन कैलकुलेट की गई है बच्चों? ध्यान से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। क्लियर हो गया होगा आप सबको? आगे के लेवल पे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा। टेंशन इन स्ट्रिंग की बात चल रही है, उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेवल चेंज है, लेकिन सारे क्वेश्चन f नॉट इक्वल टू 0 वाले ले रहे हैं। इन दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन लेने वाला हूं, सब में जो पुली है वो मासलेस लेनी है, पुली मासलेस लेंगे। ये प्लैंक चाहे मैसिव ले लो, बाद में मासलेस कर लेंगे, इसका मास कैपिटल M लिख रहा हूं, लेकिन कैपिटल M इक्वल टू 0 के लिए वैल्यूज भी सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन ले रहे हैं उनमें एक ही वर्डिंग है, फाइंड F so that person can hold himself, या फिर person can hold system। सिस्टम अभी खुद है या खुद प्लस प्लैंक है, ये क्या हो गया, प्लैंक हो गया जिसके ऊपर वो खड़ा है। अंडर ग्रेविटी प्रॉब्लम है सारी की सारी ये वाली। एफबीटीज बनानी आनी चाहिए, ये एक्चुअल टेंशन ही है, जो F है ये टेंशन निकालने वाला ही काम है, इस F की वैल्यू निकालनी है। फाइंड F so that person can hold himself or the system। इसमें इस आदमी की एफबीटी बना लीजिए, आसान सी चीज है। आदमी पर एक तो फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटी का mg, सेकंड आदमी रस्सी पर F फोर्स लगा रहा है, तो रस्सी आदमी पर F फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, आदमी ने रस्सी पर फोर्स लगाया F नीचे, तो रस्सी ने आदमी पर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। समझ में आ गया होगा सबको? क्लियर हो गया सबको? एक्चुअली ये फोर्स कौन सा है? एक्चुअली ये फोर्स फ्रिक्शन का है। आप खुद सोचिए, क्या आप एक ऐसी पाइप को पकड़ पाएंगे क्या जिसपे ऑयल लगा हुआ है? नहीं पकड़ पाएंगे, हाथ फिसल जाएंगे। तो ग्रिप में रोकता कौन है? फ्रिक्शन रोकता है। अगर मैं इसका बेसिक कंटेंट आपको सिखाऊं तो आप समझिएगा, आदमी के हाथ फिसल रहे हैं नीचे की तरफ, हाथ फिसल रहे हैं नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। हाथों पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो रस्सी में फ्रिक्शन नीचे आएगा।
आप रस्सी को पकड़ के महसूस कीजिए, आपके हाथ में फिसलना चाहते हैं तो हाथों पर रगड़ ऊपर कर दीजिए, और ये mg नहीं गिरना तो ये फ्रिक्शन mg के बराबर होगा। अब ये किसी जा तो रस्सी हुई टाइट, तो रस्सी में टेंशन T, अब रस्सी में टेंशन T आई, अब ये आदमी के हाथ में रस्सी को पकड़ा दीजिए, अब आपकी एफबीडी क्या बन रही है, अब फ्रिक्शन हो गया इंटरनल, तो आप T इक्वल टू mg शो कर रहे हो या F इक्वल टू mg शो कर रहे हो। समझ में आया बेसिक कॉज क्या होता है, कैसे शो करते हैं बच्चों, इसको समझ लीजिए। आप जनरली डायरेक्टली ये चीज शो करते हैं, लेकिन उसका कॉज ये रहा, कारण ये रहा उसका, इसमें फ्रिक्शन इंटरनल हो गया, क्योंकि एफबीडी आपने क्या चूज की, आदमी प्लस रस्सी, सिर्फ आदमी की एफबीडी तो ये वाली आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नहीं गिरना चाहिए, F मस्ट बी mg, ये वेट के ऊपर फोर्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें कैपिटल M है तो दो लोगों को होल्ड करना है, खुद को भी और फ्रेंड को भी। बहुत ध्यान से सीखिएगा ये चीज, आराम सीखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। कैपिटल M की एफबीडी अलग बना लीजिए, आदमी की एफबीडी अलग बना लीजिए। 2-3 तरीकों से क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे तरीके तुम्हें समझ में आने चाहिए। आदमी पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो mg, दूसरा खड़ा है यहां पर तो नॉर्मल, तीसरा आदमी ने रस्सी में फोर्स लगाया F नीचे, तो रस्सी ने आदमी पर F फोर्स लगाया ऊपर, ये फ्रिक्शन वाला, लेकिन शो करना पड़ेगा F ऊपर। आदमी ने रस्सी पे फोर्स नीचे, तो रस्सी ने आदमी पर फोर्स लगाया ऊपर, और हम इस पर्सन की एफबीडी बना रहे हैं। कैपिटल M में आ जाओ, ये F यहां लगा रखा है, तो खिंचाव F है, तो यहां से खिंचाव F ऊपर की तरफ आएगा, तो इसकी एफबीडी में कैपिटल F आएगा, एक कैपिटल mg आएगा और एक नॉर्मल आएगा। इसने इस लाइन पे भी तो नॉर्मल नीचे लगाया, लेकिन वो नॉर्मल mg के बराबर नहीं है, ध्यान से देख लो। अब जो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर है वो क्या बोलेगा कि ये नहीं हिल सिस्टम, तो ये प्लस ये बराबर ही है और ये बराबर ये प्लस ये। सॉल्व करते हैं, यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई, mg प्लस n, यहां से n प्लस f कितना आ गया, स्मॉल mg। इस जगह से n को एलिमिनेट कर दो, स्मॉल n की कैपिटल N की वैल्यू है f माइनस कैपिटल mg प्लस f बराबर स्मॉल mg, तो 2f बराबर क्या आ गया, mg प्लस mg। f की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस mg बाय 2। समझ में आ गया होगा आप सबको कैसे f की वैल्यू आई है। और अगर कैपिटल M 0 हो जाए, अगर ये प्लान जो वो मासलेस हो जाए, तो f की वैल्यू आ रही है mg बाय 2, यानी वेट के आधे के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब mg के बराबर फोर्स नहीं आएगा। इसको करवाने के लिए आप इसकी एफबीडी को कंबाइंड बना सकते थे। कंबाइंड एफबीडी को चेक कीजिए, कंबाइंड एफबीडी में इसको इसके ऊपर खड़ा करोगे तो नॉर्मल इंटरनल हो गया, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg प्लस mg लग रहा है, यहां से खींच रखा है तो एक F ऊपर यहां आ गया जो रस्सी से आया, आदमी ने रस्सी पे फोर्स F लगाया तो रस्सी ने आदमी पर फोर्स F लगाया, n इंटरनल हो गया, 2F इक्वल टू m प्लस mg, तो F की वैल्यू mg प्लस mg बाय 2। समझ में बात आएगी। एक तरीका और बताने का, अगर ढंग से सीख पाओ तो, इस रस्सी में खिंचाव F है, उल्टा चले जाओ, पूरा वेट कौन संभाल रहा है, सीलिंग, तो सीलिंग में यहाँ की टेंशन कितनी होगी, m प्लस mg, क्योंकि ये तो रुका हुआ है यहाँ पे सीलिंग पे, तो यहाँ पर खिंचाव कितना आएगा, mg प्लस mg, तो इस f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हिल नहीं रहा तो 2f बराबर mg प्लस mg, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg प्लस mg बाय 2, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg प्लस mg, क्योंकि 2f बराबर ये आ गया। अगर ये सीलिंग वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो इस सबको आप नोट कीजिए, इसके बाद इस पुली की संख्या बढ़ाएंगे, फिर ये सारे क्वेश्चन आपको 1-1 लाइन में बताऊंगा कैसे
सॉल्व हो रहा है। नोट कीजिए यहां तक की चीज, यहां तक की सारी बातें नोट कर लीजिए जी। कैसे सॉल्व किया तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को कंबाइन कर दूंगा, वन लाइनर में चेंज करने का सारे चीजें। लेकिन सारे क्वेश्चन आज जो हमने लिए वो f नॉट इक्वल टू 0 वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो लिए वो f नॉट 0 वाले नहीं है। क्वेश्चन की वर्डिंग देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस बार इस सिस्टम में आपके पास दो पुली आ गई है, लेकिन दोनों की दोनों मासलेस है। ये कैसे कनेक्टेड है पता होना चाहिए। जैसे एक पुली होगी ये वाली, इस पुली का साइड व्यू आपको दिखा रहा हूं, ये पुली यूं दिखा रहा हूं, तो ये धागा तो बाहर से आ गया जो ऊपर से आ रहा है, ये बाहर आके यहां अटैच हो गया, ये बाहर आके यहां अटैच हो गया और फिर धागा इस पुली पे अलग से चल रहा है। यानी ये दोनों थ्रेड्स आपस में अटक नहीं रहे हैं, साइडवेज है। एक थ्रेड ये आ रहा और एक पुली के ऊपर से जा रहा है, तो दोनों धागे अटक नहीं रहे हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग स्टिल सेम है, F कितना लगाएगा सो दैट सिस्टम कैन बी होल्ड, इस सिस्टम को होल्ड किया जा सके, इस F की वैल्यू बतानी है। अब ये पूरी मासलेस से भूलना चाहिए। अब आपको FBDs बनानी पड़ेगी, इसकी, इसकी और इसकी, तीन की। क्वेश्चन को ध्यान से देखते चले जाइए। अगर सिर्फ आप मैन की FBD बनाएंगे तो मैन की FBD में एक mg आएगा, एक नॉर्मल आएगा और एक F आएगा। आदमी ने F नीचे लगाया, रस्सी ने F ऊपर लगा दिया, ये तो होगी इस आदमी की FBD। प्लैंक की FBD क्या बन जाएगी? प्लैंक की FBD में एक कैपिटल mg आ जाएगा, एक नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन प्लैंक दो तरफ से धागों से जुड़ा हुआ है। ये F है तो यहां तो F पक्का आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां की टेंशन F नहीं हो सकती। अब वो टेंशन कितनी होगी चेक करनी है, क्योंकि यहां पर ये वाला F और ये वाला F मिलके पक्का यहां की टेंशन कितना देके जाएगा, क्योंकि ये मासलेस पुली है और ये हिल नहीं रही, तो यहां का F डैश मस्ट बी 2F। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इस पुली से आप इस थ्रेड में आ रहे हैं, अलग से डायग्राम बना के शो करता हूं। ये क्वेश्चन का डायग्राम है, वैसे का वैसे छोड़ो। इस पुली के बारे में बात कर रहे हैं, ये पुली यूं कनेक्टेड थी, इस पुली में दोनों तरफ से FF आ गया, ये वाला F इधर से और ये वाला F इधर से, ये 2F का खिंचाव नीचे है और ये नीचे नहीं गिर रही है, तो F डैश मस्ट बी 2F। और यहां पर अगर F डैश शो किया गया तो यहां पर भी F डैश शो होगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? इससे आंसर आसान बता दूंगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि यहां की टेंशन अगर TT शो की है तो यहां की टेंशन 2T आएगी। थ्रेड भी चेंज हुआ है, पुली भी चेंज हुई है, तो ये F डैश। अब अलग अलग सॉल्व करते हैं। इससे आंसर तो 2F आ ही गया, वो 2F यहां रख दो। 3F इक्वल टू कैपिटल mg प्लस नॉर्मल, और यहां से F प्लस नॉर्मल इक्वल टू mg। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है? mg माइनस f, स्मॉल mg माइनस f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? mg प्लस mg बाय 4। समझ में आ गया तुम सबको? हो गया। यहां से ये समझ में आ गया कि यहाँ की टेंशन अगर TT है तो यहाँ की टेंशन 2T होगी। ये समझ में आ गया ना?
अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको 1 लाइन में चेंज करके बता दूंगा, अगले 5 मिनट के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। एफ नेट इक्वल टू 0 वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप चेक कीजिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व तो अलग अलग एक्टिविटीज बना के या शॉर्ट में। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सीलिंग से सॉल्व करना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये सेकंड क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, इसमें एक पुली आई थी। हर केस में इस एफ को निकालने की बात चल रही है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फर्दर वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग, क्योंकि पुली की संख्या बढ़ा रहे हैं तो प्लैंक का साइज भी इंक्रीज कर दिए। हर केस में आपको ये एफ निकालना है सो दैट सिस्टम कैन बी हेल्ड एट रेस्ट। इसमें तो एफ एम जी दिखाई दे रहा है, सीलिंग में एम जी संभालना तो एफ शुड बी एम जी। यहां पर ये एम जी होना चाहिए, एम जी प्लस एम जी होना चाहिए। एम जी प्लस एम जी यहाँ की टेंशन अगर हो तो यहाँ का ये एफ था या टी जो भी था, दिस 2t, क्योंकि तो मासलेस है, हिल नहीं रहा, तो 2t इक्वल टू ये है, और ये टी स्ट्रिंग की टेंशन एफ है, एफ इक्वल टू एम जी प्लस एम जी बाई 2। अब ध्यान सुनिएगा, यहां की टेंशन पक्का mg प्लस mg है। यहां आपने f शो किया हुआ है, ये ff कितना हो गया 2f, तो यहां पर जो ये आ रहा है वो आ रहा है 4f। ये 2f और 2f मिलकर कितना बन जाएगा 4f इक्वल टू mg प्लस mg। f की वैल्यू mg प्लस mg बाय 4। ये इससे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया था fbd बना के, बस याद रखिए इसका नाम है, यहाँ इसका नाम f है, इसका नाम f है, इसका नाम 2f रखना पड़ेगा, इसका नाम 2f रखना पड़ेगा, तो ये 2f कांस्टेंट चलेगा, इसका नाम पक्का 4f रखना पड़ेगा, तो ये 8f जो होगा वो mg प्लस mg के बराबर होगा। चाहे आप पूरा सॉल्व कर लो चाहे शॉर्टकट से सॉल्व कर लो। तो f की वैल्यू कितनी आ गई mg प्लस mg बाय 8। पता चलो ये mg प्लस mg, तो ये mg प्लस mg बाय 2, ये भी mg प्लस mg बाय 2, ये mg प्लस mg बाय 2, तो ये mg प्लस mg बाय 4, mg प्लस mg बाय 4। एक बार और ब्रेक करना है mg प्लस mg बाय 8। चलिए नीचे से ऊपर f को ले जाओ, ये mg प्लस mg को बांटते हुए ले आओ। बात एक ही है, समझ में आ गया तुम सबको कैसे निकालना है टेंशन की वैल्यू या फोर्स की वैल्यू। और चेक करो इन सब क्वेश्चन में अगर m कैपिटल M 0 ले दिया जाए, ये प्लैंक मासलेस ले दिया जाए, कैपिटल M 0 लोगे तो f की वैल्यू आ रही है mg बाय 2, यहां आ रही है mg बाय 4, यहां आ रही है mg बाय 8। समझना, यहां आया था mg बाय 2 की पावर 0, यहां आया mg बाय 2 की पावर 1, यहां आया mg बाय 2 की पावर 2, यहां आया mg बाय 2 की पावर 3। समझ में आ गया तुम्हें? जितनी पुली आ रही है उतनी 2 की पावर आ रही है। क्लियर हो गया तुम सबको? क्लियर है? यहां से एक टर्म निकालनी होती है जिसका नाम होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी।
बहुत टाइम से क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन टर्म समझ लीजिए। मैकेनिकल एफिशिएंसी, कितनी सिस्टम की एफिशिएंसी है, ये आता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100% से। परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। हर केस में आप स्मॉल mg संभाल रहे हैं, इसमें mg को संभालने के लिए आपको mg फोर्स लगाना पड़ा। आपने mg/f इनटू 100% से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में mg फोर्स लगा रहे हो, mg को संभालना है, एफिशिएंसी आ गई 100% की, लेकिन यहाँ की एफिशिएंसी 200% है। कैसे संभाल रहे हो स्मॉल mg, कैपिटल M को 0 बोल दिया, संभाल रहे हो स्मॉल mg, लेकिन फोर्स लगा रहे हो सिर्फ mg/2, mg/mg/2 इनटू 2 होती है 100%। यहाँ की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 400%। मैकेनिकल एफिशिएंसी कर दो या फिर मैकेनिकल एडवांटेज बोल दो, समझ में आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज का 800% आ जाएगा। क्लियर है? तो इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा कैसे स्ट्रिंग में टेंशन की डिस्कशन की जाती है। आज का सारा लेक्चर हम लोगों ने F=0 पर कंटिन्यू किया था। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशंस। कंस्ट्रेंट रिलेशंस पर हमें 35 मिनट के 2 लेक्चर रेडी करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका एनालिसिस पूरे फ्लो में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग मूविंग ब्लॉक्स की बात करेंगे कुछ, ठीक है? तो अगले 2 लेक्चर जो आपके आएंगे वो कंस्ट्रेंट रिलेशंस पर आएंगे। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही है जी।